स्वागतम दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मेडिकल नॉलेज में। तो आज नया नोटिफिकेशन आया हुआ है, किस संदर्भ में आया हुआ है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं, उसके क्या क्या अर्थ हैं, इन सब पर भी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता दूँ। ये नोटिफिकेशन आया हुआ है 02/2025 एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में, जो कि BSc नर्सिंग को CHO पद के लिए भर्ती बहाली आई थी। अब उस नोटिफिकेशन को पूरा हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार CHO पद के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। विज्ञापन संख्या 02/2025। और इस एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये हुआ कि इस साल जो 7-8 विज्ञापन निकले, 8 विज्ञापन टोटल निकल चुके हैं अभी तक, तो उसमें से ये दूसरा विज्ञापन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM नेशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत CHO के 4500 संविदागत पदों पर चयन अथवा नियोजन हेतु दिनांक 11/8/2025, 12/8/2025, 13/8/2025, 14/8/2025 एवं 18/8/2025, बीच में 15, 16, 17 की छुट्टी थी, को काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान SIHFW पटना में संपन्न किया गया। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इन लोगों का जो है 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। उक्त प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में कतिपय उपस्थित अभ्यर्थियों के द्वारा वांछित एवं अनिवार्य कागजात, दस्तावेज आदि उपलब्ध नहीं रहने का उल्लेख करते हुए उनके द्वारा वांछित कागजात, दस्तावेज आदि की स्वाभिप्रमाणित प्रति जमा करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। यानी कि जिन लोगों के पास कागज़ नहीं था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त, उन लोगों ने अनुरोध किया था कि उन लोगों को और टाइम दिया जाए ताकि वो सेल्फ अटेस्ट करके वो डॉक्यूमेंट दे सके। उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत वैसे अभ्यर्थी जो उक्त निर्धारित तिथियों को वांछित कागजात, दस्तावेज आदि जमा नहीं कर सके हैं, उन्हें दिनांक 21 अगस्त 2025 यानी कि आज की तारीख एवं 22 अगस्त 2025 यानी कि कल की तारीख को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान SIHFW पटना में स्वयं उपस्थित होकर वांछित एवं अनिवार्य कागजात अथवा दस्तावेज आदि की स्व अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड प्रति जमा करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। सत्यापित प्रति जमा करने के क्रम में उसकी मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ताकि मूल प्रति से सत्यापन कार्य किया जा सके। प्रशासनिक पदाधिकारी सह प्रभारी मानव संसाधन। तो ये जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है। पहले तो ये ध्यान देंगे, ये डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट था वो 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक ही था। ये जो 21 अगस्त और 22 अगस्त है, ये कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त में उपस्थित हुए थे लेकिन कागजात नहीं दिखा पाए थे। जो 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में उपस्थित नहीं हुए थे, उनका तो अब कोई चारा नहीं है, उनका तो अब कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, जो इस बीच में उपस्थित हो गए थे और उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, उनके लिए ये 2 दिन का एक्सटेंड मिला है, जिसमें आज का डेट भी ख़त्म हो चुका है। मेरा ये नोटिफिकेशन थोड़ा लेट आ रहा है। कल जो है वो अपना
जाकर जमा करा सकते हैं। यदि ये वीडियो मेरा पहुंच रहा है किसी CHO स्टूडेंट के पास अभी 21 अगस्त को, तो आप लोग जल्दी से तैयारी कर लीजिए, ताकि 22 अगस्त को कल यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक से नहीं हो पाया था तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था उसका सेल्फ अटेस्टेड करके और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में ले जाइएगा, ताकि सत्यापन किया जा सके। तो ये मेन इस चीज़ के लिए है। अब हम आते हैं 05/2025 एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत समझते हैं कि इसका क्या उसमें रोल होगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इसके अलावा और भी बहुत सारे 7 और 8 विज्ञापन संख्या चल रहा है 2025 का, जिसमें 28 अगस्त तक जो है एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइटेड है। तो इसलिए जो 5/2025 का है उनका समझिए कि अगस्त में आने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, उनका अगस्त में संभावना कम है। हाँ, सितंबर से लेकर नवंबर तक के बीच आएगी, और कहीं ना कहीं इसको चुनाव से भी जोड़ कर देखना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें 4500 स्टूडेंट है, जिसमें से यदि मैं बात करूँ कितनों लोगों को बुलाया गया था तो लगभग 5000 से ज़्यादा बच्चों को यहाँ बुलाया गया था। यदि मैं डॉक्यूमेंट दिखा सकूँ तो दिखाने का कोशिश करता हूँ। यहाँ जो है मैं इससे यहाँ मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मैं इसमें आपको दिखा दूँ। ये जो है CHO के रिज़ल्ट का है, और इसमें आपको तकरीबन 5000 से ज़्यादा बच्चों की सूची है। ये देखिए 5272, यानी कि 5300 स्टूडेंट्स मान के चलिए आप। तो 5300 स्टूडेंट्स का ये लिस्ट है जो सेलेक्ट हुए थे 2005 के अगेंस्ट में, और इसमें से 4500 बच्चों का जो कैंडिडेट्स हैं उनका ज्वाइनिंग मिलेगा। और बात की जाए 5/2025 के लिए तो उसमें सिर्फ 2700 ही है, तो वो वोट बैंक की दृष्टि से देखा जाए तो उतना महत्व नहीं रखता है। ठीक है, और यहाँ पर रिज़ल्ट देने से ज़्यादा ज़रूरी है बहुत से बहुत बच्चों का एग्ज़ाम ले लेना, ताकि वो सभी भी अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर सके। ठीक है, तो इस संदर्भ में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इससे हमें 5/2025 के संदर्भ में कुछ कन्फ्यूजन है बहुत सारे बच्चों का, कैंडिडेट्स का। बहुत सारे लोगों ने मेरे पास भेजा भी था, उनमें से एक डॉक्टर ज्योति जी का भी था, उनका भी कुछ ऐसा ही इशू है कि उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो दिए थे वो शायद नहीं थे या अभी अवेलेबल नहीं है। तो उन लोगों को हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1-2 दिन एक्स्ट्रा मिल सकता है, जैसा कि इस स्थिति में मिला था। लेकिन ये बात भी ध्यान रखेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट आएगा उस डेट में उपस्थित होना ज़रूरी है, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट हो या ना हो। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है तो अब तो अच्छी बात है, डॉक्यूमेंट लेकर के वेरीफाई करा लीजिए। और यदि कोई 1-2 डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप उपस्थित होइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और उनसे अनुमति मांगिए, शायद आपको अनुमति मिल जाए 1-2 दिन एक्सटेंड करके। ठीक है, और वो स्व-अभिप्रमाणित करके जमा करना है। और रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो शॉर्ट लिस्ट होने की उम्मीद है वो सितंबर में ही है 5/2025 के लिए। अगस्त में इसकी उम्मीद ना के बराबर है। ऐसे अगस्त में यदि आ जाती है तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। तो ये नई सूचना थी CHO के लिए, इसलिए मैंने इसे भी डाल दिया। अब इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो सीधी सी बात है 5/2025 के ऊपर भी पड़ेगा। और बाकी जो 3-4 है उसके लिए कोई खास नोटिफिकेशन के बारे में मैं यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ 2/2025 और 5/2025 के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।